मार्केट के चांसेस यहाँ तक है कि इस लेवल तक पहुंच जाए। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की है, देखते हैं हमारे ट्रेड का क्या रिजल्ट निकल के आता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल री एंट्री ट्रेडर। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे। और मैंने ये एक बेसिक टू एडवांस कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम हर चीज स्टेप वाइज सीखेंगे। फॉर एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, असलेशन, डी असलेशन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, कैंडल साइकोलॉजी, एटी सेक्टर और भी बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप ये कोर्स सीख लेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा आपको किसी की कोर्स या वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप एक सेल्फ ट्रेडर बन जाएंगे और ना आपको किसी के सिग्नल फॉलो करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना है, जिसकी रीज़न ये है कि पता नहीं मुझे वीडियो के स्टार्ट में, मिड में या एंड में कुछ ऐसा याद आ जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो आप मिस करें तो आप गलत ट्रेड करेंगे, और बेशक आप गलत ट्रेड करेंगे तो आप लॉस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं वाइट स्क्रीन पे चलता हूँ, तो आप लोगों को मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाता हूँ। तो मैंने वाइट स्क्रीन ओपन किया है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ट्रेंड, यानी मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं, यानी मार्केट तीन किस्म की साइड में चलता है। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइड वेज ट्रेंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है, फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड और ट्रेंड जो है ना, एक मिनट का टॉपिक है। तो पहले मैंने इसको इसलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ट्रेंड के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बेसिक टू एडवांस कोर्स शुरू करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह आप, अगर आप ये कोर्स सीखेंगे, आपको दोबारा किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो को फुल देखना है, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को फुल देखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अप ट्रेंड के बारे में बता दूं। मार्केट यहाँ से आ रही है, ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। तो अब ये क्या है, अप ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल मार्केट की ये जो हायर हाई है, नहीं अगर हम इसको उर्दू में बोले, जो सबसे ऊपर मार्केट गई है इसको हायर हायर बोलते हैं। और ये एक लोअर लो है, यानी मार्केट जो सबसे नीचे आई है इसको हम लोअर लो बोलते हैं। तो अब मार्केट की ये हायर हाई यही है और लोअर लो ये है। तो मार्केट जब हायर हायर को ब्रेक कर रही है और लोअर लो को रिस्पेक्ट कर रही है, यानी इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है बल्कि ये हायर हायर को ब्रेक किया है। अब इस हायर हायर को ब्रेक किया, अब न्यू हायर हायर बनाया, इस हायर हायर को ब्रेक किया, इस लोअर लो को नहीं ब्रेक किया, इस लोअर लो को रिस्पेक्ट किया, इस लोअर लो को रिस्पेक्ट किया। तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। तो अब हमें आप लोगों को डाउन ट्रेंड ड्रा करके दिखा देता हूँ कि डाउन ट्रेंड किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से आ गई है, यहाँ ऊपर गई है, फिर यहाँ से, यानी ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ फिर ऊपर गई है, फिर यहाँ नीचे आई है, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर इस तरह। जब मार्केट, यानी जो लोअर लो है, अब मार्केट ऊपर से आ रही है, इसकी जो लोअर लो है यही है। जब लोअर लो को ब्रेक कर रही है और हायर हायर को रिस्पेक्ट करी ना, यानी हायर हायर को ब्रेक नहीं कर रही है, तो ये अब मार्केट की हायर हायर है, ये लोअर लो है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले, लोअर लो को ब्रेक किया है, यहाँ पर भी देख ले लोअर लो को ब्रेक किया है, यहाँ पर भी देख ले लोअर लो को ब्रेक किया है और हायर हायर को रिस्पेक्ट कर रही है, तो ये एक डाउन ट्रेंड है। क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये एक डाउन ट्रेंड है। और इसके बाद एक आता है साइड वेज ट्रेंड, यानी जिसमें मार्केट एक ही सीमत में जा रही है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई है, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे, इस तरह एक ही लेवल में जा रही है। यानी कोई लोअर लो हायर हाई, यानी दो लेवल के दरमियान स्टक है, यानी दो लेवल के दरमियान ही मूव कर रही है। तो हम इसको, यानी यहाँ ना इस लेवल को ब्रेक कर रही है ना इस लेवल को ब्रेक है, अगर थोड़ा सा ब्रेक कर ले फिर इसी लेवल के अंदर चली जाती है, या फिर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर ले फिर इसी लेवल के अंदर आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं साइड वेज ट्रेंड। हम इसको बोलते हैं, हम इसको साइड वेज ट्रेंड बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि जब मार्केट लो और लो हायर हायर बना के जा रही है और हायर हायर को ब्रेक कर रही है, तो हम इसको अप ट्रेंड बोलें। अपने मेरे माउस के कर्सर पर ध्यान देना है। और जब मार्केट लो और लो को ब्रेक कर रही है तो हम इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और जब मार्केट दो ही लेवल के दरमियान मूव कर रही है, यानी चल रही है, तो हम इसको साइड वेज ट्रेंड बोल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाली है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो अब मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। मैं इसको हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं अप ट्रेंड ही ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट इस तरह जा रही है, हायर हायर बना रही है। तो जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, अगर हम इसको एक जगह ले लें जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो इस लेवल को हम सपोर्ट बोलते हैं। जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है इसको हम
सपोर्ट बोलते हैं। हम इसको ट्रेंड लाइन से इस तरह ले सकते हैं, तो ये एक सपोर्ट है, या फिर इस तरह ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये इंशाल्लाह चीज़ें आगे अभी जो वीडियो होने वाली है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होने वाली है, कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह ड्रा करनी है, और किस तरह स्ट्रॉन्ग लेवल फाइंड करनी है, और किस लेवल पर हमें ट्रेड करनी है, किस लेवल पर हमें ट्रेड नहीं करनी है, कहाँ पर इग्नोर करनी है। तो ये चीज़ इस वीडियो में आगे जाके सीखेंगे, बस आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, जहाँ से मार्केट फॉर एग्जाम्पल यहाँ गए, यहाँ से मार्केट ऊपर इतनी गई है, तो ये भी एक सपोर्ट लेवल है। और जहाँ से मार्केट नीचे आई है, अगर हम यहाँ ये ले लिए, ये जगह, यहाँ से मार्केट नीचे आई है तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जहाँ से मार्केट नीचे आई है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहाँ से मार्केट ऊपर गई हम इसको सपोर्ट बोलते हैं। मैं ये चीज़ें हटा देता हूँ, मैंने ये चीज़ें हटा दी है, मैं यहाँ पर ड्रा करके आप, अब ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। हम इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ट्रेंड लाइन से थोड़ा ये गलत ड्रा हो गया, मैं इसको दोबारा ड्रा करता हूँ, ये इस तरह। ये अभी तो हाथ से इस तरह सीधा नहीं लकीर लगा सकते, उधर तो ट्रेंड लाइन से लगा सकते हैं। तो मैं इस पर लिख भी देता हूँ, अगर डाउन ट्रेंड हो तो डाउन ट्रेंड में हम किस तरह फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से आ रही है, इस तरह आ रही है, तो ये जो जगह है जहाँ से मार्केट नीचे आई है, जहाँ से मार्केट और नीचे आई है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहाँ से मार्केट ऊपर गई हम इसको सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। हम इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट हो गया। अगर साइडवेज मार्केट है तो फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह चल रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। तो जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, और जहाँ से मार्केट नीचे आती है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप लोगों को मार्केट में फॉर एग्जांपल, मैं आपको दोबारा, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और यहाँ से मार्केट नीचे आई है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैं इस पर लिख भी देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको मार्केट में हज़ारों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें किस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करनी है, किस पर नहीं करनी है। तो दोनों को अगर हम इकट्ठे लेना, तो दोनों को इकट्ठे में बोलते हैं एसएनआर लेवल। तो हमें किस एसएनआर लेवल पर ट्रेड करनी है और किस पर नहीं करनी है, तो मैं आप लोगों को एक ही मिनट में समझा देता हूँ। आप लोगों ने ट्रेडिंग को बिल्कुल ईजी भी नहीं लेना है, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं लेनी है। इतनी मुश्किल भी नहीं है जितने आप लोगों ने ली है, इतना ईजी भी नहीं है जितना आप लोगों ने लिया हुआ है। मैं आप लोगों को 3 साल की एक्सपीरियंस की चीज़ जो मैंने 3 साल में सीखी है, मैं आपको 2-3 मिनट में अब दे रहा हूँ। तो बेसिकली तो हम जहाँ से मार्केट अप गई है उसको सपोर्ट एज लेते हैं, और जहाँ से डाउन आई है इसको रेजिस्टेंस लेते हैं। लेकिन हमें ये कैसे फाइंड करना है कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर कौन सा है। इसके लिए हमें एक एसएनआर लेवल ड्रा करना है और इसका पीछे मार्केट देखना है, हमने इसके पीछे मार्केट देखनी है। अगर इसी लेवल को पीछे मार्केट ने 4-5 मरतबा रिस्पेक्ट किया है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी। अब हमने हिस्ट्री किस तरह देखनी है पीछे मार्केट की, अब हमने हिस्ट्री किस तरह देखनी है, मैं इसकी फुल स्क्रीन कर देता हूँ। मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल रास्ते ड्रा करता हूँ। मैं इसकी हिस्ट्री में चला जाता हूँ। ये आगे वाला मार्केट जहाँ पे थोड़ा मार्केट एक जगह गया हो, ऐसा ना हो कि ये कि अप ट्रेंड किया हो। मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ, सीधा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एग्जांपल से। अगर ट्रेड भी मिले तो मैं इस पर ट्रेड लेके भी आप लोगों को दिखा दूंगा कि हमने किस तरह ट्रेड इस पर करनी है। अगर ट्रेड मिल गई तो यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ली है। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन से जो आगे मार्केट गई है आपने इसको भूल जाना है, आपने इसको भूल जाना है। यहाँ आप लोगों ने मार्केट देखा ही नहीं, अभी मार्केट इधर ही चल रही है। तो मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, मैं थोड़ा कम करता हूँ, बहुत बढ़ गई। मैं इसकी कलर कौन सी, यही अच्छी नज़र आ रही है मेरे को। अब मैं इसी लेवल को यहाँ पर रखता हूँ, ये जो डोजी लेवल है, ये लेवल कारसर पर ध्यान देने अपनों। अब मार्केट ये लेवल है, अब मार्केट इधर चल रही है, इधर ही चल रही है, चलो इधर ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, इधर ही चल रही है, इधर मार्केट चल रही है। अभी इस लेवल तक पहुंचने में मुझे ये एक लेवल नज़र आ रहा है। तो मुझे ये किस तरह पता चलेगा कि ये एक स्ट्रांग लेवल है या वीक लेवल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह हिस्ट्री देखनी है। हाँ, यहाँ पर भी मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार रिस्पेक्ट किया है, 3 बार हो गया, हमें 5-4 बार देखना है कि 5-4 बार हिस्ट्री में रिस्पेक्ट किया है। ये तो एक वैसे बड़ी कैंडल आई है, ये तो रिस्पेक्ट नहीं करती। अब हमने हिस्ट्री में देखना है कि इसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है या नहीं। यानी ये मैंने कोई और लेवल ड्रा किया पहले से, आप देख सकते हैं इस लेवल को मार्केट ने किस तरह रिस्पेक्ट किया है। जो अभी लेवल ड्रा किया था वो काफ़ी, इसका कलर कौन सा था मैं देख लेता हूँ। हाँ ये, अब
अब मार्केट ने इसको 3-4 मरतबा तो रिस्पेक्ट किया है हिस्ट्री में। तो जैसे ही 4-5 मरतबा रिस्पेक्ट किया है, तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगी हम डाउन की तरफ ट्रेड लेंगे। ये तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर रिस्पेक्ट है, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ घुमाया सीधा ही एक लेवल लिया है, कुछ भी पता नहीं था मुझे। आप लोग देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आया रिस्पेक्ट किया, ये 1 बार, 2 बार, 3, 4 तकरीबन 6-7 बार। दूसरी बात आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि जिस भी लेवल को मार्केट 9, 10, 11, 12, 9 कम से कम 9 बार रिस्पेक्ट करे, तो वो लेवल वीक होता जा रहा है। 5-4 बार अगर रिस्पेक्ट करे तो वो एक स्ट्रांग लेवल बन गया। जब 9 से ज़्यादा हो जाए तो वो एक वीक लेवल बन गया। क्योंकि जब इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्यों वीक बन गया। फॉर एग्जांपल हमने एक बॉल ले लिया और उनके ऊपर उनके सामने एक गत्ता रख लिया। तो जैसे ही हम उस गत्ते पर बॉल फेंकेंगे, एक बार फेंक गया, दूसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब 9 बार आएगा तो वो गत्ता कमज़ोर होता जाएगा और बॉल उस गत्ते से निकल जाएगी। इस तरह तो वो लेवल कमज़ोर होता जा रहा है और मार्केट उसी लेवल से निकल जाती है। तो आप लोगों ने इसी तरह लेवल ड्रा करनी है। मैं किसी और यूएसडी बीआरएल में आप लोगों को ड्रा करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ ही लेवल लेता हूँ, यही लेवल लेता हूँ, ये वाला लेवल। मैं इसी लेवल को आप लोगों ने सीधा जो यहाँ पर जो बना है ना, इसको हिस्ट्री में नहीं देखना कि ये हिस्ट्री नहीं है। अब इसकी हिस्ट्री जो पीछे पड़ी है वही इसकी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री नहीं है इसकी कि ये जो आप देख रहे हैं, हाँ ये तो रिस्पेक्ट किया है। यहाँ ये 2 बार हो गया। अब ये 2 बार रिस्पेक्ट किया है, 1 बार, 2 बार। अब हम इसकी यहाँ पर भी रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया है, यहाँ पर भी नहीं किया है, अब यहाँ पर किया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देख लें, ये 2 बार रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेकआउट किया। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जारी था, तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में तो शायद ये यानी चांसेस ज़्यादा हैं कि ये लेवल को ब्रेक करे। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आप लोगों ने ट्रेंड के साथ ही जाना है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये मार्केट इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पर मैं एक अप ट्रेंड की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। मार्केट ग्रीन रेड के पैटर्न भी बना सकता है, मुझे थोड़ा लग रहा है। लेकिन मार्केट के चांसेस यहाँ तक है कि इस लेवल तक पहुँच जाए। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस की है, देखते हैं हमारे ट्रेड का क्या रिजल्ट निकल के आता है। इंशाल्लाह ये ट्रेड विन होगी। ये मैंने किस लिए रीज़न पर ले लिया, मैं आप लोगों को इसका रीज़न भी समझा देता हूँ। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप लोगों के सामने होगी। मुझे ये एक लेवल लग रहा है, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया है। पीछे मैंने जब देखा यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया है। तो मार्केट को एक बार इसी लेवल तक जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक बार इसी लेवल तक जाना चाहिए, फिर इसी लेवल से रिस्पेक्ट लेनी है। तो अगर हम यानी मार्केट अगर किसी लेवल को आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रेड विन हो गई है, किस तरह डीप विन हो गई है। तो अगर हम किसी लेवल पर ब्रेकआउट पर ट्रेड किस तरह करेंगे, ब्रेकआउट पर हम किस तरह ट्रेड इस पर करेंगे, आप लोगों को मैं पहले इधर ही समझा देता हूँ। वैसे ही मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है, अब ये कैंडल बन गई है, ये वाली कर्सर कैंडल। अब मार्केट ने इसी लेवल को इस तरह ब्रेक किया है। अगर इसकी जो बॉडी है वो 20% कितनी 20% सॉरी 30% नीचे है और 70% ऊपर है, तो आप लोगों ने कंटिन्यू है। ये कोई लेवल नहीं है, वैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये ले रहा हूँ। मैं इसके कलर चेंज करता हूँ, ये रखता हूँ। ये जो है ना, ये अगर इस तरह की है, ये मेरा एक लेवल है जो पीछे से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है 4-5 मरतबा। अब मैंने ये लेवल ले लिया, तो अगर मार्केट ने इसको 30% इसकी जो बॉडी है वो नीचे है और 70% बॉडी ऊपर है, तो ये एक क्लियर ब्रेकआउट है। तो हाँ, यहाँ पर हम कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं अगर कोई लेवल है। फिर अगर लेवल नहीं है, वैसे मैं तो ये तो मैंने वैसे ड्रा किया है ना, तो आप लोग यहाँ पर कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर सकते हैं। वैसे आप लोग कंटिन्यूएशन की ट्रेड ना क्या करो, अच्छी होगा आप लोग जब रिवर्सल की ट्रेड करते हो। लेकिन अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक डाउन ट्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी माउस की कर्सर पर ध्यान दें, ये एक लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई। अब इस हायर हायर को ब्रेक करिए, लेकिन ये एक डाउन ट्रेंड है। तो आप लोगों ने एक और चीज़ ज़हन में रखनी है, आपने अपनी जो एक्यूरेसी है ना वो 100% किस तरह करनी है। आप लोगों ने ट्रेंड के साथ जाना है, तो ट्रेंड के साथ आप किस तरह जाएंगे। सबसे पहले आप लोग अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप लोगों ने सपोर्ट ड्रा करनी है, स्ट्रांग सपोर्ट, रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हैं, उस पर भी आपको ट्रेड मिल सकती है, 100% भी मिल सकती है। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा तरजीह सपोर्ट पर देनी है। तो जैसे ही आप सपोर्ट लेवल को ड्रा करेंगे, आप लोगों ने उनका हिस्ट्री देखनी है कि मार्केट में इसको 4-5 मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल ये सपोर्ट ले लिया, ये वाला, अब ये तो डाउन ट्रेंड है ना, तो मैं एक रेजिस्टेंस लूँगा। मैंने ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये आप लोगों के सामने ही है, मैं कुछ भी नहीं किया। ये देख लिया, ये एक लेवल है। आप लोगों ने क्या करना है, ये एक लेवल लिया है, मैंने इसी लेवल को ड्रा किया है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आई है, रिस्पेक्ट किया है। अब दोबारा मार्केट इस लेवल को तोड़े, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। बस मैंने एक कैंडल की ट्रेड निकाल ली, दोबारा मार्केट बाढ़ में जाए, मुझे कोई लेवल नहीं है। हाँ, अगर इस तरह ज़्यादा कैंडल ने विक्स वगैरह चूड़े हैं, टच किए, तो अब हमने किस तरह लेवल ड्रा करनी है। अब हमने इसका जो कॉमन लेवल है वो ड्रा करना है, जहाँ पर ज़्यादा टचेस हैं। फॉर एग्जांपल इसी कैंडल का वीक देख ले, इसी कैंडल का वीक, इसी कैंडल का वीक, इसी कैंडल का वीक, बाकी इसी कैंडल सारे ने टच किया, तो हमने अब यहाँ पर ड्रा करना है। ये देख ले, ये यहाँ पर ज़्यादा टचेस हैं, तो ये हमारा एक लेवल हो गया। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। वैसे अगर हम देख ले, ये ब्रेकआउट नहीं है। अगर हम देख ले मार्केट की जो 50% से 70% बॉडी नीचे है और 30% बॉडी ऊपर है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ब्रेकआउट भी आपको समझ आ गया है। मैं आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ।
तो मैंने ये एक लेवल ड्रा किया, यहाँ पर मैंने देख लिया, माउस के कर्सर पर ध्यान दे, यहाँ पर मैंने देख लिया, यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ है ना, मैं आपको ब्रेकआउट की एग्जांपल भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देख ले, इसीलिए ये हमारे लिए एक स्ट्रांग लेवल था, हमने इसकी हिस्ट्री देख ली, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था। मार्केट वीक नहीं आप लोगों ने लेनी है, वीक नहीं, जब बॉडी टच करेगी इस लेवल को तब आपने ट्रेड लेनी है। इसलिए तो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी, तब आपको समझ आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, 30% नीचे है, 70% ऊपर है, तो अब हम लोगों ने ब्रेकआउट के साथ ट्रेड ली हुई थी, हमारी ट्रेड 100% विन हो जाती। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देख ली, वीक ने टच किया, बॉडी ने टच नहीं किया, और इसी कैंडल ने इनकी जो 10% से भी कम ऊपर है, बाकी 90% नीचे, तो अगर हम इसको ब्रेकआउट हो गया, क्लियर ब्रेकआउट हम इसके साथ जाते तो हमारी ट्रेड 100% विन हो जाती। यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप लोगों को आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोग भी इसी तरह श्योर शॉर्ट सिग्नल चाहते हैं, यानी डेली 5 to 6 स्टेप कंपाउंडिंग चाहते हैं, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली 5 to 6 स्टेप पब्लिक में कंपाउंडिंग करता हूँ। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपना लॉस भी रिकवर करवा सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेरे कोर्स के अपडेट्स भी उधर आएंगे कि अब मैंने कोर्स में क्या अपडेट्स लाए हैं, कब कौन सी वीडियो अपलोड होगी। तो अगर आपको दिल से आप लोगों ने सोचना है, अगर आपको वीडियो से कुछ भी समझ आया है, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छी सी कमेंट करनी है। तो ये थी आज की वीडियो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पर किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, कौन सी स्ट्रांग है, कौन सा ब्रेकआउट है, कौन सा नहीं है ब्रेकआउट। अब वो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आप लोगों ने रेजिस्टेंस को तरजीह देनी है, अगर अप ट्रेंड है तो आप लोगों ने सपोर्ट को तरजीह देनी है। ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होगी कि हम लोगों ने ट्रेंड लाइन पर किस तरह ट्रेड लेनी है, किस तरह नहीं लेनी है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।